मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में 26 अक्टूबर यानी बुधवार की रात क्लोरीन गैस फैलने से हड़कंप मच गया। गैस रिसाव के चलते लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफें होने लगी। इसके बाद पूरी कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर भोपाल कलेक्टर और नगर निगम के कमिश्नर मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इसकी पूरी कहानी बताएंगे। आपको जो हमारा नाले में घर है उसमें धुआं आ रहा है, सब बहुत खतरनाक। फिर धुएं क्यों? सांस नहीं लेते बन रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो आपको सांस लेते नहीं बन रही? सांस नहीं लेते बनने में। तो आपको हमीदिया कोई लेके नहीं जा रहा? पानी मंगवाया है अभी बच्चे से मैंने। चलिए आप हमीदिया चलिए ना, हमीदिया रेफर करते हैं। बंद हो गई मेरी। सांस लेते नहीं बन रही? सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। नगर निगम की टीम के मुताबिक इलाके में बने जल शोधन संयंत्र में लगे क्लोरीन गैस के एक सिलेंडर का नोजल खराब होने के कारण इसमें से गैस लीक हो रही थी। सिलेंडर का वजन करीब 900 किलो का था, जिसे तुरंत नगर निगम की टीम ने पानी में डालकर गैस को हवा में मिलने से रोक दिया। इसके बाद 5 किलो कास्टिक सोडा डालकर गैस लीकेज को बंद किया गया। इस दौरान इलाके के 3 लोगों को सांस लेने में तकलीफ के चलते हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत अब खतरे से बाहर है। गैस की चपेट में आने की वजह से आधा दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल की मेयर मालती राय हमीदिया अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। तो वहीं अविनाश लवानिया जो भोपाल के कलेक्टर हैं, उनका क्या कहना है और विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। एक क्लोरीन टैंक जो है, जो कि वाटर की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें एक माइनर लीकेज डिटेक्ट हुआ और उस माइनर लीकेज के डिटेक्शन के बाद इमीडिएटली, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, यदि उसमें पानी में डाल दिया जाए तो उसके बाद वो किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं रहता। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे भी क्लोरीन को पानी में डाल के ही पानी को शुद्ध किया जाता है। तो इसलिए लगातार उस लीकेज को मैनेज करने के लिए फ्लोइंग वाटर में उसको डाला जा रहा है। देखिए, क्लोरीन गैस का लीकेज था, परंतु उसको एक टैंकर, पानी के टैंकर में, पानी के टैंक में उस टैंकर को डाला है और वो डाइल्यूट हो रही है गैस। अभी स्थिति नियंत्रण में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस टैंक के लीकेज होने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ, कुछ लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर भी सामने आई है। इस मामले में सभी पीड़ित लोगों के इलाज की पूर्ण व्यवस्था हो, इस पूरे मामले की जांच हो, सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। अब सवाल ये कि आखिर क्लोरीन गैस का काम क्या होता है। क्लोरीन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। कुछ उत्पादित क्लोरीन के 20% से अधिक का उपयोग पीवीसी प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। ये एक कीटनाशक गैस भी है। यह बैक्टीरिया को मार सकती है, इसलिए इसका उपयोग पीने के पानी और स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ करने के लिए भी किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि पेंट उद्योग, कागज उद्योग, कीटनाशक उद्योग और फार्मास्यूटिकल कंपनी आदि में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है और इसका उपयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी उत्पादन करने के लिए किया जाता है। एयर कंडीशनर में भी किया जाता है, लेकिन धरती की ओजोन परत के लिए यह घातक है, नुकसानदायक है, इसलिए अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन लगाया गया है। पुराने समय में क्लोरीन का उपयोग क्लोरोफॉर्म नामक एनेस्थेसिया बनाने में किया जाता था, जिस पर अब बैन लगा दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में 26 अक्टूबर को जो घटना घटी, इसमें राहत की बात यह है कि गैस संकट तुरंत काबू में आ गया, लेकिन चंद घंटों के लिए तो इस इलाके के लोगों की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। इस घटना से 38 साल पुराने भोपाल गैस कांड की खौफनाक यादें भी ताजा हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल
आइसोसाइनाइड गैस रिसने के कारण 3000 से अधिक लोग मारे गए थे और 1,02,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। इस पूरे मामले में अब तक डाउ केमिकल्स के स्वामित्व वाली यूसीसी ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो 1989 में निपटान के समय में 715 करोड़ रुपए का मुआवजा भुगतान किया गया था। इस त्रासदी में जिन लोगों की जान बची वे जहरीली गैस के रिसाव के कारण बीमारियों का शिकार हो गए। वे पर्याप्त मुआवजों और उचित चिकित्सा उपचार के लिए लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं। इस संबंध में केंद्र ने मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए दिसंबर 2010 में शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका भी दायर की थी कि इस याचिका को सुना जाए और इसमें सुधार किया जाए। लेकिन फिलहाल क्लोरीन गैस लीक होने से भोपाल में एक और दुर्घटना घटने से उस पर काबू पा लिया गया है और बाल बाल भोपाल बच गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।